हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेट सीटेड जोन में। और जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में अभी तक हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बना चुके हैं और बहुत ही जिसमें विस्तृत तरीके से व्यक्तित्व का वर्गीकरण और व्यक्तित्व की डेफिनेशन को परिभाषित किया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 में व्यक्तित्व का वर्गीकरण कंप्लीट किया था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत की। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि के लिए सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन 100% इससे मिलता है। चलिए हम बात करते हैं व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करेंगे। इस व्यक्तित्व के सिद्धांत में जो है सबसे पहला सिद्धांत बात करेंगे वो करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की हम बात करेंगे तो इस सिद्धांत को बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, और सिद्धांत को दिया है सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? वो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और आपको बता दें व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है इन्होंने, इदम, अहम और परम अहम। ठीक है, क्या है? इदम, अहम और परम अहम। इससे पहले हम सिगमंड फ्राइड की मन की 3 कंडीशन पढ़ेंगे। क्या है? सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाओं का वर्णन किया है। 3 दशाओं का वर्णन किया है, ठीक है। कितनी दशाओं का? 3 दशाओं का। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक चीज को बारीकी से लेकर चलूंगा जिससे आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। फ्राइड ने मन की 3 दशाओं का वर्णन किया है। 3 दशाएं क्या है? नंबर 1 है चेतन मन, ठीक है। मन को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। नंबर 1 चेतन मन, और नंबर 2 वो है अचेतन मन, और नंबर 3 अर्धचेतन मन। हमने 3 मन पढ़े। नंबर 1 चेतन मन, नंबर 2 अचेतन मन, नंबर 3 अर्धचेतन मन। एक बार और सुनिएगा, फ्राइड ने मन की 3 दशाओं का वर्णन किया है। मन को 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 चेतन मन, नंबर 2 अचेतन मन, नंबर 3 अर्धचेतन मन। अब हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक। ये क्या होता है? चेतन मन जो होता है वो मनुष्य की जागृत अवस्था होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चेतन मन जो होता है वो मनुष्य की जागृत अवस्था होती है। केवल पहले हम चेतन मन को डिफाइन करते हैं। तीनों को आप ध्यान से देख लीजिए अभी, चेतन मन, अचेतन मन व अर्धचेतन मन। सबसे पहले हम दोनों को साफ करके हम किस पे बात करेंगे? हम बात करेंगे केवल और केवल चेतन मन पे। पहले चेतन मन जो होता है मनुष्य की कैसी होती है? जागृत अवस्था होती है। जो मनुष्य होता है उसकी जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था मनुष्य के कि सामने जो क्रिया जो होती है वो तुरंत जो है मन में आ रहा है वो क्रिया भी हो रही है। जो विचार, जो थॉट्स मन में आ रहे हैं वो क्रिया के द्वारा भी हो रहे हैं। इसका मतलब मनुष्य की जागृत अवस्था होती है। ये जो फुल मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क का, ये जो होता है चेतन मन, वो मस्तिष्क का 10% भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क का 10% भाग जो होता है वो क्या होता है? वो चेतन मन होता है। 10% भाग जो होता है वो क्या होता है? चेतन मन होता है। मनुष्य की जागृत अवस्था होती है और क्रियाएं जो है वो विचार और मन के साथ साथ होती रहती हैं। इसे हम कहते हैं चेतन मन। अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे, बुक उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपने सुना चेतन मन को। सेकंड जो मन है उसकी बात करते हैं, वो आते हैं अचेतन मन को। इसको साफ करते हैं। आगे बात करते हैं नंबर दूसरा, वो आते हैं हम अचेतन मन।
अचेतन मन, इसको समझिएगा। अचेतन मन क्या होता है? अचेतन मन होता है वो मनुष्य का 90%, मस्तिष्क का, मन का 90%, मस्तिष्क का 90%, यहां मस्तिष्क लिख सकते हैं हम। मस्तिष्क का 90% जो भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है अचेतन मन। 90% भाग जो होता है वो चेतन मन होता है। 10% भाग जो होता है वो क्या होता है? चेतन मन होता है। अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। अगर हम बात करें चेतन मन में क्या होता है? अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। हमारे दिमाग में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। जो आप सोचते हो क्या करते हो? नहीं, आप केवल 10% कर पाते हो। विचार कुछ ऐसे होते हैं जो 10% क्रिया में बदल पाते हो। लेकिन अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, अतृप्त घटनाएं होती है, तो दुख और सुख, बहुत सारे अनुभव आपके जीवन में होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे स्वप्न होते हैं। अतृप्त इच्छाओं का भंडार किसमें होता है? वो होता है अचेतन मन में। इसीलिए मस्तिष्क का 10% भाग, वो 90% भाग जो होता है वो अचेतन मन होता है। एक डायग्राम से समझिएगा, हम इसको साफ करते हैं। देखिए, एक हम यहां पर, ये क्या है? ये मान लीजिए एक कप टाइप, मानो गिलास मान लो, कुछ भी है, उसमें आपकी, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है? इसमें पानी है। इस पानी को ठंडा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इसमें एक आइस का, बर्फ का टुकड़ा डाला। इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाला। इस बर्फ के टुकड़े टुकड़ा जो है वो इस तरीके से पानी के अंदर है, और इतना भाग जो है वो पानी के अंदर है, और बाकी भाग जो इतना दिख रहा है वो पानी के ऊपर है। आप पानी में बर्फ का टुकड़ा डालोगे, 10% भाग जो है ऊपर रहता है, 90% भाग पानी के अंदर चला जाता है। ये जो 90% भाग जो पानी के अंदर है, यही क्या है? यही अचेतन है। क्या है? अचेतन मन। और जो 10% भाग जो दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है, वो 10% भाग है, वो है चेतन मन। क्या है? चेतन मन। जो दिख रहा है, जो व्यवहार हम जो क्रिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो 10% भाग है, मनुष्य की जागृत अवस्था है, वो 10% है, वो किसमें है? चेतन मन है। अतृप्त इच्छाओं का भंडार है, वो 90% है, जो पानी के अंदर है, जो नहीं दिख रहा है, बर्फ का टुकड़ा, वो क्या है? वही चेतन मन है, मतलब 90% भाग है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए हम बात करते हैं। तीसरा आता है आपका अर्ध चेतन मन। चलिए इसकी बात करते हैं। अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन, देखिए इसकी बात करें, अर्ध चेतन मन क्या होता है? तीसरा अर्ध चेतन मन होता है, ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है। क्या है? चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था। चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था जो है वो कौन सी है? अर्ध चेतन मन। चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? अर्ध चेतन मन कहलाती है। इसका कोई परसेंटेज नहीं होता है, इसका माइंड में कोई परसेंटेज नहीं होता है। समझने के लिए समझ सकते हैं, कोई चीज हम थोड़े समय के लिए ध्यान आती है, भूल जाते हैं, फिर याद आ जाती है, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, यही सब क्या है? अर्ध चेतन मन है। कि हम लोग जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं और हम वो क्वेश्चन पढ़ के गए, उस टाइम एग्जाम में जैसे ही हम बैठे और वो क्वेश्चन हमें ध्यान नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं, सिर को खुजला रहे हैं और ईंटों की तरफ देख रहे हैं, सिर को पीट रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर याद नहीं आ रहा ऑप्शन से। और लेकिन जैसे आप बाहर आते हो, पेपर जमा होने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद जब बाहर आते हो तो आपको अचानक याद आ जाता है। इसे कहते हैं हम अर्ध चेतन। कुछ चीजें थोड़े समय के लिए याद आए और थोड़े समय के लिए भूल जाना, ठीक है? कहते हैं कुछ चीजें याद आना और फिर भूल जाना, याद करके आना फिर भूल जाना और फिर याद आ जाना कुछ समय के बाद, यही अर्ध चेतन मन की विशेषता है। ठीक है? कि चीजें याद आना, भूल जाना, अटक जाना, रुक जाना, ये सब क्या है? अर्ध चेतन मन की अवस्थाएं हैं।
ये चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था होती है, बीच की कड़ी होती है, जिसका कोई परसेंटेज नहीं होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, वो करते हैं सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है। चलिए हम बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? व्यक्तित्व को 3 भागों में, 1, 2 और 3। थोड़ा इधर बढ़ाते हैं। 3 भागों में डिवाइड किया है व्यक्तित्व को। इदम, इदम, अहम और परम अहम, परम अहम। ठीक है। फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है, बांटा है, इदम, अहम और परम अहम। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इदम, अहम और परम अहम। ठीक है। इदम क्या होता है? इदम जो होता है वो कैसी प्रवृत्ति होती है? मतलब ये जो प्रवृत्ति होती है वो होती है तामसिक। मतलब ये जो बालक होता है वो कैसा होता है? वो अबोध होता है। अबोध, अबोध जिसको बोलते हैं अबोध, जिसे ज्ञान ना हो। आ माने नहीं, बोध माने ज्ञान। जिसे ज्ञान नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अबोध। ये होता है अबोधात्मा। इसे हम लिख सकते हैं अबोधात्मा, अबोध या अबोधात्मा। ये क्या होता है? इसे ज्ञान होता है, ये होता है बोधात्मा, बोधात्मा। ठीक है। जिसे ज्ञान है, इसे ज्ञान नहीं है, इसे कहते हैं इदम। इसे ज्ञान है, बोध है, बोध माने ज्ञान है। अबोध, आ माने नहीं, बोध माने ज्ञान। जिसे ज्ञान नहीं है उसे इदम, बोध, बोध माने ज्ञान। जिसे ज्ञान है उसे अहम, बोधात्मा। और जिसे ज्ञान के बाद प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं आदर्शात्मा, आदर्शात्मा। ठीक है। ज्ञान के बाद जो प्रवृत्ति आती है इंसान के अंदर वो आती है आदर्शात्मा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, इदम की बात करेंगे। इसकी जो होती है, जब ज्ञान नहीं है, विद्या बिना नर पशु समाना। विद्या के बिना मनुष्य जो होता है वो पशु के समान होता है। जब ज्ञान नहीं है तो इसकी प्रवृत्ति होगी तामसिक, तामसिक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब राक्षसीय प्रवृत्ति हम कह सकते हैं, राक्षसीय। तामसिक मतलब राक्षसीय प्रवृत्ति। ये राक्षसों के समान। तामसिक मतलब ज्ञान नहीं है तो तामसिक प्रवृत्ति होती है, राक्षसीय प्रवृत्ति होती है। इसकी प्रवृत्ति जो होती है, ज्ञान होता है, वो मानवीय प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? मानवीय प्रवृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी तामसिक प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति किसकी होती है? अहम की। और यहाँ पर जो है वो नैतिक विकास होता है वो परम होता है। नैतिक, नैतिक स्तर, स्तर उच्च। ठीक है। किसमें? परम अहम में नैतिक स्तर जो होता है वो उच्च लेवल का होता है। क्लियर है। तीसरी बात करते हैं, ये जो होता है इसका संबंध होता है वो होता है पाश्विक जगत से। कौन सा जगत? पाश्विक, पाश्विक जगत। पाश्विक जगत से संबंध होता है, पाश्विक जगत से संबंध होता है। पाश्विक जगत का मतलब होता है पशुओं के समान। और मैंने आपसे कहा है विद्या बिना नर पशु समाना। विद्या के बिना मनुष्य जो होता है वो पशु के समान होता है। और इदम का जो संबंध होता है वो पाश्विक जगत से होता है, पशुओं के समान। क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो इंसान पशु के समान ही है, पाश्विक जगत। और इसका जो संबंध होता है वो यथार्थ जगत से होता है। क्वेश्चन आ चुका है कि यथार्थ जगत से संबंध किसका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, जब डीपली पढ़ोगे ये चीजें क्लियर होती हैं। यथार्थ जगत से संबंध किसका होता है? अहम का। यथार्थ जगत, यथार्थ जगत को हम बोल सकते हैं वास्तविक जगत। क्या होते हैं? वास्तविक जगत, वास्तविक जगत। क्लियर है ना। वास्तविक जगत या यथार्थ जगत से संबंध किसका होता है? अहम का। एक बार और क्लियर करिएगा, यथार्थ जगत या वास्तविक जगत से संबंध किसका होता है? अहम का होता है। और पाश्विक जगत का संबंध किससे होता है? इदम का होता है। उधर हम नैतिक स्तर की बात करें, उच्च लेवल की होती है परम। अब हम थोड़े 2 टॉपिक पे ज्यादा बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वहां पे उच्च लेवल की बात होती है। आदर्श आत्मा हो चुका है, वो किसी भी कार्य करने से पहले क्या है? सोचता है। ये क्या करता है? किसी भी कार्य को करने से पहले
सोचता है जिससे किसी का अहित ना हो। कार्य करने से पहले, कार्य करने से पहले विचार करता है, विचार करता है जिससे, जिससे किसी का अहित ना हो, अहित ना हो। एक बार लाइन हम दोबारा पढ़ते हैं, देखिएगा। मैंने पढ़ा है कार्य करने से पहले विचार करता है जिससे किसी का अहित ना हो। इसका नैतिक स्तर, जो आदर्श आत्मा है, आइडियल पर्सन है, वो क्या है? वो परम अहम है। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी को कार्य को करने से पहले ये विचार करता है इस कार्य से किसी का अहित तो नहीं हो रहा, ये होता है परम अहम। चलिए हम बात करते हैं इदम। ये क्या होता है? ये भी राक्षसीय प्रवृत्ति आपने पढ़ी। इसका मतलब छीन लो की प्रवृत्ति होती है। ये चाहता है कोई भी चीज हो वो मुझे प्राप्त हो जाए। छीन लो की प्रवृत्ति, छीन लो की प्रवृत्ति, ठीक है। छीन लो की प्रवृत्ति होती है किसकी? इदम की। यहां पर क्या होता है? ये कहता है ना सुखवादी बनो ना आदर्शवादी बनो। ये कहता है ना सुखवादी बनो, वादी बनो, और ना आदर्शवादी बनो, ना आदर्शवादी बनो और ना ही सुखवादी बनो। ये कौन कहता है? अहम कहता है। ये केवल और केवल सुखवादी पे बात करता है, कहता है सुखवादी। ये क्या चाहता है? सुखवादी। ये कहता है मैं जीवन में, इदम कहता है मुझे जीवन में क्या मिले? सुख ही मिले। क्या मिले? सुख ही मिले। ये कहता है अहम, कहता है न सुखवादी बनो न आदर्शवादी बनो। ये कहता है अहम। और परम अहम क्या कहता है? हमेशा कहता है कुछ ऐसे काम करो जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे राष्ट्र का कल्याण हो, जिससे मानवीय जाति का कल्याण हो। ये कौन कहता है? ये परम अहम कहता है। क्या कहता है? परम अहम। इसीलिए हम इसकी बात करेंगे। ये जो होता है वो अचेतन मन का राजा होता है। अचेतन मन का राजा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अचेतन मन का राजा होता है, ये चेतन मन का राजा होता है। चेतन मन का राजा, एक बार क्लियर करिएगा। ये अचेतन मन का राजा कौन होता है? इदम। चेतन मन का राजा कौन होता है? अहम। और आदर्श आत्मा की अगर हम बात करें, मतलब परम अहम की बात करें, तो मैंने एक ही बात कही है। ये जो सोचता है वो बंदा ये सोचता है जिसमें राष्ट्र का विकास हो, जिसमें मानवीय प्रजाति का विकास हो, जिसमें पशु पक्षी जीव जंतु सभी का कल्याण हो, वो ये काम करने में प्रयास करता है। एक बार हम क्लियर और करते हैं। इदम क्या कहता है? इदम अबोध आत्मा होता है जिसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो राक्षसी प्रवृत्ति होगी। राक्षसी प्रवृत्ति होती है पशुओं पाश्विक जगत से संबंध होगा। पाश्विक जगत का मतलब है पशुओं के समान जगत, मतलब विद्या बिना नर पशु समाना। इसका जो संबंध होता है वो पशुओं के समान जगत से संबंध होता है। इसकी प्रवृत्ति छीन लो की प्रवृत्ति। सुखवादी होता है, सुखवादी बनो ये कहता है इदम। और अचेतन मन का राजा होता है। अहम जो होता है जिसे ज्ञान होता है, जिसे बोध होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति हो जाती है मानवीय प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? मानवीय प्रवृत्ति होती है। इसका संबंध होता है वो यथार्थ जगत से होता है। यथार्थ जगत मतलब वास्तविक जगत से होता है। किससे होता है? वास्तविक जगत से होता है। और कहता है, ये कहता है सुखवादी बनो। ये कहता है न सुखवादी बनो और ना आदर्शवादी बनो। ना तो सुखवादी बनो ना आदर्शवादी बनो। क्या बनो? बीच का बनो। ये चेतन मन का राजा होता है। परम अहम की बात करें तो ये आदर्श आत्मा होता है, आइडियल मैन होता है। आदर्श आत्मा होता है जब ज्ञान के बाद तीसरी स्टेज बढ़ती है वो आइडियल मैन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आदर्श आत्मा के स्तर पर पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग किसमें आते हैं? अहम में आते हैं। ये आदर्श आत्मा होता है, इसका नैतिक स्तर जब उच्च होता है, नैतिक स्तर उच्च होगा तो समाज के कल्याण के लिए काम करोगे आप, मानवीय भलाई के लिए काम करोगे आप, पशु पक्षी जीव जंतु सबकी भलाई के लिए काम करो, प्रकृति के सकारात्मक पहलुओं के लिए काम करोगे। जो प्रवृत्ति जो होती है वो होती है परम अहम व्यक्तित्व की। क्लियर है? अब इस पे हम एक कहानी भी आपको हम जोड़ते हैं, तीनों को आपको समझ में आ जाएगा। एक कल्लू नाम का व्यक्ति
एक दुकान के पास खड़ा हुआ है, उसको बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, उसके पास पैसे भी नहीं है और पड़ोस में जो दुकान है उसमें जो है गरम गरम से जलेबी, लड्डू और समोसे बन रहे हैं और वहां पे ये देख रहा है। उसके मन में विचार आता है क्यों ना समोसा उठाएं और भाग जाएं। उसके मन में पहला विचार आता है समोसा उठाएं और भाग जाएं। विचार आया समोसा या लड्डू उठाएं और भाग जाएं। ये विचार जो आया वो कौन सी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? वो करता है इदम को। विचार आया कि लड्डू समोसा उठाएं और भाग जाएं, कौन सी प्रवृत्ति हो गई? वो हो गई इदम। दूसरी बार जब विचार आता है वो आता है, वही सोचते खड़ा खड़ा सोचता है कि अगर दुकान वाले ने पकड़ लिया, मेरे घर वालों से शिकायत कर ली तो घर वाले भी डांटेंगे, पिटाई लगाएंगे, और दुकान वाला पिटाई लगाएगा वो अलग लगाएगा। ये ज्ञान की बात आ गई। जब ज्ञान की बात आ गई तो वहां प्रवृत्ति कौन सी होगी? वो हो गई अहम। उसकी अब प्रवृत्ति विचार की होगी, वो हो गई अहम। तीसरी बार जो विचार आता है थोड़े समय के बाद, वो विचार ये आता है कि चोरी करना पाप है। विचार ये आता है जब चोरी करना बात है, ये नैतिक स्तर की बात है। नैतिक स्तर जब उच्च होगा, अच्छी बात तभी आएगी कि चोरी करना पाप है, गलत बात होती है, चोरी करना नहीं चाहिए। इसलिए उसका विचार हो गया ये, तो उसकी प्रवृत्ति जो व्यक्तित्व हो गई वो किस प्रकार से हो गई? वो हो गई परम अहम की। देखिए आपको सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी, डिटेल में करा दी बढ़िया तरीके से, और ज्यादा इसलिए मैं वीडियो के आधार पे जिस हिसाब से मैं इस तरह लेके चल रहा हूँ, आपके एग्जाम की दृष्टि के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत है। और अगर आपको टॉपिक सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो एक बार जरूर अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को शेयर करिएगा। इतनी आप अगर हम आपको इतना सारा बढ़िया डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और सभी को चैनल को मतलब सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। और इसी तरीके से देखते रहिए मेरे चैनल टेट सीटेड जोन। पार्ट 3 व्यक्तित्व आपने पढ़ा, जिसमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण सिगमंड फ्राइड द्वारा पढ़ा, जिसमें आपने इदम अहम और परम अहम का वर्णन पढ़ा। ओके, धन्यवाद।